Hello students, welcome to class 9th of 2020-2021 session. I welcome all my class 9th. Very many congratulations and कुछ दिन हो भी चुका है तो we have to start our lesson now and we have to go fast. और एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले आज बोलूँगी कि क्लास 9 में आप लोगों ने 8th तक जो भी पढ़ाई करके आए हो, क्लास 9 इज़ अ वेरी टफ मैटर. मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन नॉट टफ एक्चुअली. कुछ क्लास 9th में आके आप लोगों का कुछ फॉर्मेट चेंज होगा, कुछ पढ़ने का स्टाइल चेंज होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप और टिक द करेक्ट आंसर और ये सब कुछ आपके 8th तक था. 9th में आकर नहीं रहेगा आपके पास ऐसा कुछ भी ऑप्शन. थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा और थोड़ी सी हाथ में स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार लिखना ज़्यादा पड़ेगा और कुछ नहीं. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. डरने की कोई बात नहीं. आप लोग मिडिल सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में आ चुके हो so you have to be more mature and more sincere. So let's start with our first grammar topic. We'll start with grammar and later on we'll move on to text. Now first start हम सबसे आसान टॉपिक जो है हमारे ग्रामर के, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने सबसे पहले ग्रामर जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया है, उसको खास करके अंडरलाइन किया है. देखो यहाँ पे ग्रामर जो वर्ड है इसको मैंने अंडरलाइन किया है. देख रहे हो? बिकॉज ये जो स्पेलिंग है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसका स्पेलिंग आपको याद पता नहीं. इट्स अ वेरी 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 पनिशेबल थिंग. तो क्लास में हम जब मिलेंगे तब ग्रामर का स्पेलिंग किसी का भी रॉन्ग हुआ तो इट विल बी वेरी बैड. इसीलिए ग्रामर GRAMMAR, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ER बोलते हैं, MER. इट्स नॉट दैट. कीप इट इन माइंड. ओके. नाउ फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपके ग्रामर टॉपिक के एक टॉपिक है. एकदम बेसिक है ग्रामर की, एकदम बेसिक टॉपिक है. उसके सब टॉपिक हमने फर्स्ट सब टॉपिक लिया है सेंटेंसेस एंड टाइप्स. नाउ एक सेंटेंस हम जब बोलते हैं, जैसे मैं बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी में बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो टेलिंग सम इंग्लिश सेंटेंसेस टू यू. तो सबसे पहली बात, एक सेंटेंस हमको सेंटेंस जब तक हम नहीं बोल पाते तब तक ये माना जाता है कि हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे. सो सेंटेंस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ स्पीकिंग, ऑफ राइटिंग, ऑफ एक्चुअली ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका सही एक्सप्रेशन है सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस डेफिनेशन देखो, हर एक चीज़ का एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ पढ़ोगे, कुछ भी टॉपिक पढ़ोगे, उसका विदाउट डेफिनेशन नहीं होता है. डेफिनेशन हर एक चीज़ का डेफिनेशन होता है, हर एक मैटर का डेफिनेशन होता है. सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस का डेफिनेशन अगर हम वहाँ पे आए तो सेंटेंस इज द मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मीनिंगफुल अरेंजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप कुछ लिख रहे हो, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम कॉपीज़ में भी मुझे मिलता है, मैंने देखा है, अचानक फुल स्टॉप आ जाता है, अचानक कॉमा आ जाता है, अचानक 2 वर्ड गायब हो जाते हैं, तो वो मीनिंगफुल नहीं रहता, उसका कोई मतलब हम नहीं निकल पाते, इसीलिए नंबर भी कम आ जाते. सो सेंटेंस ऐसे बनेगा जो
सबसे पहले मीनिंगफुल हो, जिसका एक ढंग से मतलब निकल पाए। कुछ वर्ड्स हमने ऐसे ही लिख दिया तो उसका मीनिंग होना इम्पॉसिबल, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तब वो सेंटेंस भी नहीं होगा और उससे ना तो हम कुछ समझ पाएंगे ना आप समझा पाओगे, तो सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो इट मस्ट बी, अ सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, ब्रेवली अगेंस्ट इंडियंस फाइटिंग पैंडेमिक आर द, सारे वर्ड्स है लेकिन सब इधर उधर इधर उधर, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हमको मिल गया, हमने लगा दिया, लेकिन इसका कोई मतलब हम नहीं निकल पा रहे, खतरनाक लग रहा है ये सारे वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस। ये जो साइन है या आप लोगों ने मैथ्स में, आप सब ने पढ़ा होगा, इक्वल टू को काट दिया है मैंने, दैट मीन्स इट्स नॉट इक्वल टू सेंटेंस। लेकिन इसी वर्ड्स को अगर हम अच्छे तरीके से सजाए, इंडियंस आर फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट द पेंडेमिक, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने अच्छे से सजा लिया, तब एक ये बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छा खूबसूरत मतलब निकल रहा है, और ये सेंटेंस भी बन गया कि हम सारे देशवासियों, हम सारे इंडियंस मिलके एक साथ बहुत डट कर लड़ रहे हैं, ये जो पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक फैल गया है उसके विरुद्ध, अगेंस्ट। ओके, सो इट्स अ वेरी मीनिंगफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंस जो बन गया, लेकिन कुछ देर पहले भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। जैसे कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सभी चीज़, सिर्फ सेंटेंस नहीं, हर एक चीज़ को अगर आप अच्छे से सजावट नहीं करोगे तो वो चीज़ कभी भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कभी भी आप लोग नोटबुक्स वगैरह देते हो, किसी का पेज जिन्होंने अच्छे से कवर अप किया है, अच्छे से जिसका इंडेक्स फिलअप हुआ है, हैंड राइटिंग अच्छा है, इट्स अ कंप्लीट गेटअप, बहुत अच्छा लगता है ऐसा नोटबुक्स। और जिन्होंने ऐसे ही दे दिया, ना तो कवर है ना कुछ है ना कुछ है, वो हम देखने को भी अच्छा नहीं लगता। सो ग्रामर के लिए सेंटेंस जिससे पूरा ग्रामर बना है, जिससे पूरा इंग्लिश बना है, हर एक सेंटेंस को एक के बाद एक जब हम सजाएंगे, लिखेंगे, तभी तो एक अच्छा इंग्लिश आएगा, लैंग्वेज बनेगा। तो उसका जो बेसिक चीज़ है सेंटेंस, उसी को अगर हम सही से नहीं लिखेंगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लग सकता, वो सब बेकार हो जाता है। ओके, सो दैट इज द सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। ना एक सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं। सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, मेनली दो पार्ट है एक सेंटेंस के, दो पार्ट है, एक है सब्जेक्ट पार्ट और एक है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अब सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट पार्ट? देखो, व्हाट इज सब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस? द पार्ट दैट इज डूइंग द वर्क इन अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट पार्ट। एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस हमको क्या बताते हैं? कुछ मीनिंगफुल चीज़ें बताते हैं, कुछ मीनिंगफुल फैक्ट्स बताते हैं, कुछ मीनिंगफुल ऐसी कुछ काम बताते हैं जिसके जो पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि अच्छा चलो ये चीज़ है। तो इसमें जो काम करने वाले हैं, द पार्ट दैट इज डूइंग द वर्क, मतलब डूअर, जो काम कर रहे हैं सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट पार्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग ग्रामर नाउ, आप सभी लोग मेरे साथ ग्रामर पढ़ रहे हो, जो भी ये देख रहे हो वो पढ़ रहे हो मेरे साथ। तो ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? द स्टूडेंट्स। अगर आप बोलोगे कि मैडम आप तो बोल रहे हो, लेकिन द टीचर इज टीचिंग ग्रामर नाउ, हम बोल रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, तो जैसे ही टीचिंग आ जाएगा तो टीचर आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप लोग सीख तो आप लोग रहे हो, इसीलिए द स्टूडेंट्स आर लर्निंग ग्रामर नाउ। अभी आप लोग यानी कि स्टूडेंट्स, ग्रामर सीखने का काम कौन कर रहा है फिर? द स्टूडेंट्स। अब एक छोटा सा नोट है जो ध्यान रखना, टू फाइंड सब्जेक्ट फ्रॉम अ सेंटेंस, एक सब्जेक्ट को आप सेंटेंस से कैसे निकाल पाओगे? क्वेश्चन करोगे हु और व्हाट।
वर्क को मतलब काम को, यहाँ पे काम कौन है, पढ़ना, पढ़ना इज द वर्क। तो इस पढ़ने को आप क्वेश्चन करोगे कौन पढ़ रहा है या फिर क्या पढ़ रहा है। ठीक है, कौन पढ़ रहा है, अगर आपको कौन से आंसर मिल गया तो आप क्या में नहीं जाओगे, इसलिए हु को मैंने पहले लिखा। ओके, अगर आपको हु से आंसर मिल गया तो व्हाट से क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हु से ही आंसर मिल रहा है, सो हम व्हाट की तरफ जाएंगे ही नहीं। कौन पढ़ रहा है, व्हाट, स्टूडेंट्स। ऐसे हम एक सेंटेंस से सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस से सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिवाइड करो, ऐसे सारे क्वेश्चन अगर आए तो आप कैसे सब्जेक्ट निकालोगे, हु या व्हाट। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया, हु वाला क्वेश्चन से आंसर मिल गया तो व्हाट की तरफ देखना भी मत। और एक चीज़ देखो, एक छोटा सा नोट है, कुछ सेंटेंसेस है, किस टाइप ऑफ सेंटेंसेस है वो हम बाद में आएंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट हमको दिखता नहीं। जैसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दिखेगा नहीं आपको, विच इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशनड, डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं किया जाएगा। ओके, सेंटेंस में नहीं रहेगा, लेकिन मान लिया जाता है कि सामने वाले को ही ये चीज़ बताया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, डू द एक्सरसाइजेज आफ्टर लर्निंग। अब एक्सरसाइज कौन डू करेगा, ऑब्वियसली मेरे सामने जो है आप लोग करोगे, मेरे फ़ोन के उस पार जो है यू, तो यू यहाँ पे साइलेंट है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेगा हमको जहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टली मेंशन नहीं रहता। ओके, एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। और दूसरा पार्ट क्या है, हमने पहले ही पढ़ा कि प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो काम हो रहा है और जिसके ऊपर वो काम हो रहा है वो होता है प्रेडिकेट। द डिस्क्रिप्शन, द पार्ट वेयर द वर्क इज डिस्क्राइब्ड, वेयर द वर्क इज डिस्क्राइब्ड, जहाँ पे काम डिस्क्राइब किया जा रहा है वो है प्रेडिकेट पार्ट। जैसे स्टूडेंट्स आर लर्निंग ग्रामर नाउन। अब काम कर कौन रहा था, स्टूडेंट्स, लेकिन काम क्या है, वो है कि वो ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे काम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो है प्रेडिकेट पार्ट। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो है प्रेडिकेट पार्ट। नाउ वी विल कंटिन्यू विद इट इन आवर फर्दर वीडियो। प्रेडिकेट का भी कुछ पार्ट्स है, विल कंटिन्यू विद दैट।